श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ छठ माता की एक नई कहानी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। अगर कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए। एक किसी गाँव में एक बुढ़िया हुआ करती थी। बुढ़िया माता जो है वो अकेली ही रहती थी। उनके पास एक छोटा सा पुत्र था। उसी की इसके लिए वो दूसरों के घरों में काम करती थी। उनके घरों के झाड़ू पोछे, बर्तन है, कपड़ा है, उनके यहाँ का अनाज जो है वो झाड़ना पछोड़ना, यही सब काम करती थी गांव में। तो उनको खाने भर के लिए लोग अनाज पानी दे दिया करते थे। उसी से उनका जीवन यापन चलता था। धीरे धीरे उनका जो पुत्र है वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो जो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, वो उन्हीं के घर में, लोगों के घर में काम कर करके उसको पाल पोस के बड़ा करती रहीं। लेकिन उसको कुछ भी काम करना नहीं सिखाया। ना ही वो पढ़ने जाता था और ना ही कोई कार्य करता था। बहुत ही निकम्मा हो गया था। उसको इस बात का भी एहसास नहीं होता था कि हमारी माँ जो है बूढ़ी हो चली है और वो दूसरों के घरों में काम करती है और मैं कोई काम नहीं करता हूँ, जैसे कि उसका गुजर बसर हो। अगर मैं कोई काम करने लगूँ तो उसको आराम हो जाए। लेकिन उसके पुत्र में ज़रा भी ये चीज़ नहीं थी। अब बूढ़ी अम्मा जब दूसरों के घरों में काम करने जाती थी तो लोग उनको बोलते थे कि अपने पुत्र को जो है काम धाम के लिए कहीं लगाओ, कब तक आप काम करती रहोगी, और अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो उसका विवाह कैसे होगा। बूढ़ी अम्मा घर आती हैं और अपने पुत्र को समझाती बुझाती हैं। उनका पुत्र कहीं जा कर के थोड़ा बहुत काम करने लगा था, लेकिन थोड़ी देर काम करता फिर आकर के घर में बैठ जाता, क्योंकि जिसको काम करने की आदत नहीं होती है वो काम करना पसंद नहीं करता है। तो इसी तरह से ज़बरदस्ती वाला काम रहता था तो थोड़ी दूर काम करता फिर आके बैठ जाता। लेकिन उसके शादी के लिए लोग आने लगे धीरे धीरे। तो फिर जब विवाह के लायक पुत्र हो गया है तो उस हिसाब से कोई ना कोई तो शादी के लिए आएगा ही। इसी तरह से उसके विवाह के लिए लोग आने लगे थे। अब एक श्रमिक आया जिसकी एक पुत्री थी। वो जो है चाहता था कि बूढ़ी अम्मा अपने पुत्र से उसका विवाह कर ले। बूढ़ी अम्मा मान गई। अब विवाह जो है वो संपन्न हुआ। लेकिन गरीब था, दूसरों के खेतों पे काम करता था, तो उसके पास तो ज़्यादा धन था नहीं। उसने अपनी पुत्री के साथ साथ एक उसके पास गाय थी, उसको बूढ़ी अम्मा को दहेज के रूप में दे दिया, और कुछ तो उसके पास दहेज के रूप में था नहीं। अब बूढ़ी अम्मा के घर में बहू भी आ गई और एक गाय भी आ गई। अब बूढ़ी अम्मा का काम और बढ़ गया। उस बहू के लिए भी खाने पीने का इंतज़ाम करें। अगर कुछ अच्छा खाने पीने के लिए नहीं होता तो अम्मा को ये लगता कि जा कर के बहू अपने घर में बताएगी कि इनके घर में खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए बूढ़ी अम्मा को अब दुगना काम करना पड़ रहा था और गाय की भी देखभाल करनी पड़ रही थी। धीरे धीरे थोड़ा समय बीतता गया। अब जो गांव की औरतें थीं, औरतें तो होती ही हैं, वो तो कुछ भी कमी पा जाएं किसी के घर में तो फिर उसके बारे में कहना शुरू कर देती हैं, भड़काना शुरू कर देती हैं। अब गांव की जो औरतें हैं वो बूढ़ी अम्मा को भड़काने लगी कि आपके लिए तो और काम बढ़ गया। वो बूढ़ी बाड़ी गाय है, ना तो दूध देती है और ना ही जो बहू है उसके भी कोई पोता वोता हो रहा है, और आपका पुत्र तो कोई काम करता ही नहीं है, बहू भी घर में ही रहती है, तो आपको तो बहुत काम करना पड़ता है। तो बूढ़ी अम्मा को अब जो है क्या कहते हैं, उससे बहुत गुस्सा आया और घर में आई और बहू को खूब गुस्साने लगी। कहने लगी कि अब तुम्हें हम खाना पीना नहीं देंगे, ना ही कोई संतान हो रही है तुम्हारे, और गाय भी तुम्हारे बाप ने ला के मेरे सर पे बांध दी है, उसके भी कोई बच्चा वच्चा नहीं, दूध दूध देती नहीं है, तो हमें उसको भी खिलाना पड़ता है। इस तरह से बूढ़ी अम्मा गुस्साने लगी। अब बहू को वो खाना नहीं देती थी, गुस्साने लगी और चली गई अपने काम करने के लिए। फिर बहू को खाना पीना नहीं दिया। अब बहू जो है बेचारी भूखी प्यासी, लेकिन घर के सभी काम करती, सोचती कि अगर हम घर का सब काम करेंगे तो जो अम्मा है वो हमें रहने तो देंगी कम से कम। तो इसी तरह से वो सोचने लगी कि खुश हो जाएं, क्या पता हमें खाने पीने को दे दे, रहने दें ऐसे ही। लेकिन अम्मा आई फिर गुस्सा आने लगी, कहीं कि तुम यहाँ नहीं, यहाँ हमारे घर से गई नहीं हो, और उसको खूब डांटने बोलने लगी, भगाने लगी। तो वो हाथ जोड़ करके अम्मा के सामने खड़ी हो गई और बोली कि हमें यहाँ रहने दो, अब हमारा विवाह हो गया है, अगर हम अपने घर जाएंगे तो लोग हमें चार बातें सुनाएंगे, उससे अच्छा है कि हम यहाँ बिना खाए पिए ही मर जाएं। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसा ही करो। लेकिन गाय को उन्होंने खूंटे से खोल दिया। अब गाय इधर उधर जाती चरती, लेकिन जो
पाले जानवर होते हैं जो घर में रहते हैं, वो आकर के चाहे जितना भी उनको खोल दो, चरवर के शाम के टाइम जब गोधुलिका होती है तो आकर के वो अपने खूंटे के पास खड़े ही हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो गाय भी खड़ी हो जाती थी, बाहर से चरवर के आती थी और शाम को खड़ी हो जाती थी, जिससे अम्मा को चारा नहीं देना पड़ता था, लेकिन फिर भी अम्मा उसको भगाती रहती थी। एक दिन कहीं वो गाय जो है चर रही थी, तो उसने देखा कि छूल के पत्ते जो है वो पत्थर के नीचे दबाए हुए हैं, और छूल का जो पत्ता था वो हरा भरा था, क्योंकि जिसमें छठ माता को खिलाते हैं वो जो है छूल का पत्ता बिल्कुल हरा ही होता है, उसी में माता का प्रसाद भोग लगाते हैं। तो उसने पत्थर को ढकेल दिया और छूल के पत्ते को खाने लगी, तो देखा उसमें प्रसाद भी था। तो उसको ध्यान आया कि जो लड़की है, बहू है, उसको भी जो है क्या कहते हैं खाने के लिए अम्मा ने नहीं दिया है। तो उस छूल के पत्ते को दबा के लेके गई और उसको जो है दे दिया खाने के लिए। तब वो सोचने लगी कि अब ये क्या, जब मुझे खाने पीने को ही नहीं मिल रहा है तो जूठन कूठन से तो पेट भरना ही पड़ेगा। और ये गाय देखो कितनी अच्छी है, गौ माता हमारे लिए देखो खाने के लिए लेके आई हैं। तो फिर वो उस प्रसाद को खा लेती है। अब किसी के घर में जब भी पूजा होती, क्योंकि छठ माता में ऐसा होता है कि कोई भी दिन समय नहीं देखा जाता है, जब जिसका कार्य पूरा हो जाता है, जैसे किसी के घर में अगर कोई संतान के लिए या किसी नौकरी चाकरी के लिए या घर बार के लिए किसी चीज़ के लिए मानता है, तो जैसे ही आपकी मानता पूरी होती है तुरंत ही छठ माता का प्रसाद बंटवा देते हैं और उसमें दूध से बनी हुई मिठाई रखते हैं। इस तरह से रोज़ किसी न किसी घर में जब पूजा होती तो वो जो है ला करके उठा लाती और उसको बहू को दे देती और खुद छूल का पत्ता खा लेती थी। से बहू का पेट भी जो है भर जाता था और माता का प्रसाद वो खा रही थी। तो एक समय ऐसा आता है कि वो बहू गर्भवती होती है और गाय भी। इस बारे में बूढ़ी अम्मा को पता चल जाता है। अब बूढ़ी अम्मा अपने किए पे खूब पछताती हैं और कहती हैं कि मुझसे गलती हो गई बहू, जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, और उसको बड़े ही मान सम्मान से प्यार से रखने लगती हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ, किसकी कृपा से हुआ। तो बहू कहती है कि अब अम्मा हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन ये सब गौ माता की कृपा से हुआ है। गौ माता ही कहीं से छूल के पत्ते में मिठाई लेके आती थी और हमें दे देती थी और खुद ही उस पत्ते को खा लेती थी। ये कोई प्रसाद ही था, किसी देवी देवता की पूजा होती थी वही प्रसाद था। अब बूढ़ी अम्मा जो है वो जानती तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिस भी देवी देवता का यह प्रसाद रहा होगा, जब हमारे घर में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तब हम उसका भोग लगाएंगे। अब धीरे धीरे समय बीता और अम्मा के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जो है गाय के भी बछड़ा हुआ। अब गाय जो है वो दूध दही खूब देने लगी। अब उससे अम्मा का जो जीवन यापन है वो खूब अच्छे से चलने लगा। अब उनको दूसरे के घर में जाकर के काम नहीं करना पड़ता था। अब अम्मा बहुत ही खुश हो गई थी और उनको पता तो था नहीं कि किस चीज़ की पूजा होती है, लेकिन उन्होंने गांव में जा कर के घर घर पूछा तो एक ठाकुर थे, उन्होंने बताया कि ये छठ माता की पूजा होती है और हमने ये पूजा कराई थी। तो फिर अम्मा जो है पूछती हैं कि कैसे कैसे होता है, तो बोलती हैं कि इसमें सवा का हिसाब होता है, लेकिन चाहे आपके पास यथाशक्ति हो, चाहे आपके पास सवा मन हो, सवा किलो हो, सवा पाव हो, जो भी आपके पास हो आप उससे ही का प्रसाद बना दो। बस दूध की मिठाई होनी चाहिए और 7 औरतें हो, अगर एकेहरी करनी है, अगर दोहरी करनी है तो 14 होनी चाहिए। 14 सुहागनों को बुला के इसको जो है क्या कहते हैं पूजा पाठ करो, आरती हवन धूप करो और कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। कथा सुनने के बाद में पूजा संपन्न करके सभी अपने अपने घर चली जाएं, लेकिन प्रसाद खाकर ही जाएं। और जो प्रसाद बचता है उसको ले जाकर के पत्थर के नीचे दबा देते हैं और कहीं ले जाकर थोड़े दिन में जब आप कहीं जाओ जहाँ पर नदी वदी हो वहाँ पर विसर्जित कर देते हैं। अम्मा ने ऐसा ही किया और अम्मा की ज़िंदगी अब संवर गई थी और बेटा भी लाइन पाइन पे आ गया। वो भी सब घर के कार्य करने लगा और बाहर जा कर के नौकरी चाकरी भी करने लगा। इस तरह से माता ने उस बहू की और गाय की और अम्मा की सुनी है। उसी तरह से माता सबकी सुने, सबकी रक्षा करे। बोलो छठ मैया की जय।